हम बात करने वाले हैं लेग स्पिनर्स की, जो वाइड वैरायटी हमारी हिस्ट्री रही है लेग स्पिनर्स की। अमित मिश्रा पहले डोमिनेट करते थे, उससे पहले चंद्रशेखर पहले डोमिनेट करते थे, अब युजवेंद्र चहल। तो सर एक हिस्ट्री को जरा आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए सर। अब पहले अमित मिश्रा जो इतने साल इनका करियर रहा, अब थोड़े से डाउन एंड आउट रहा है, उसके बाद युजवेंद्र चहल, उससे पहले चंद्रशेखर जी। तो सर चंद्रशेखर जी के बारे में आप थोड़ा सा बताइए सर। देखिए, चंद्रशेखर से पहले भी सुभाष गुप्ते हुए थे, बिल्कुल। बहुत ही जबरदस्त लेग स्पिनर थे, लेग स्पिन के फनकार थे, लेकिन एक विशिष्ट पहचान बनाई, विकेट टेकिंग बॉलर भी थे। लेकिन चंद्रशेखर ने तो पूरी मान्यताएं बदल दी बिल्कुल। और ऑस्ट्रेलिया में जाकर भी विपरीत परिस्थितियों में गेंदबाजी करना, विकेट चटकाना, 5-5 6-6 विकेट एक पारी में चटकाना, कई उनके 5 विकेट हॉल अगर आप देखें तो वो एक ऐसे स्पिनर थे जो फ्लाइट बहुत कम इस्तेमाल करते थे, लेकिन उनकी जो गति परिवर्तन था वो बहुत बड़ी खूबी थी। और उसी परंपरा को आगे बढ़ाया अनिल कुंबले ने, और अनिल कुंबले को देखकर, और उनका एक्शन बिल्कुल चंद्रशेखर जैसा एक्शन था, और ऐसा लगने लग गया था कि ये स्पिनर जो है बहुत दूर तक जाने वाले। आप अगले अनिल कुंबले को पीछे हमारे देख भी सकते हैं, भागवत चंद्रशेखर को देख सकते हैं, बिल्कुल अमित मिश्रा को देख सकते हैं। हालांकि स्पिनर तो बहुत से हैं, लेकिन अब यहाँ पर एक साथ सबका आकलन कर सकते हैं, लेकिन सबकी तस्वीरें लगा पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन उनकी परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाया, गति परिवर्तन, स्पिन बहुत कम था, खासकर अनिल कुंबले में अगर आप देखें तो मामूली सा टर्न उनको मिलता था, उसी में वो बहुत खतरनाक साबित होते थे। बिल्कुल सर, जो अनिल कुंबले को जो खास बनाता है वो उनका पेस वेरिएशन खास बनाता था, और उनका रनअप भी है, थोड़ा भाग कर आते थे, और टॉल बॉलर थे लेग स्पिनर, और जब वो फेंकते थे तो वही वो नॉर्मल गेंद भी आप सेम एक्शन से 110 के आसपास आ जाती थी उनकी कई बार रफ्तार वाली गेंद, बिल्कुल सही कहा आपने, 105 106 तो आम रहती थी, 110 भी कई बार पहुंच जाती थी। बिल्कुल। और पुछल्ला जो टेल होती है ना, उसको निपटाने का काम बहुत बखूबी करते थे। और सर आज हम यही स्ट्रगल करते हैं टेल एंडर्स को निपटाने में। हम टॉप ऑर्डर निपटा देते हैं, मिडिल ऑर्डर निपटा देते हैं, लेकिन टेल एंडर्स हम पूछ नहीं निकाल पाते। बस वो पुछल्ला जो है ना, गेंदबाज जो है, बल्लेबाज जो होते हैं, वो हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब बनते हैं। तो अब वही चीजें सीखने की जरूरत है। युजवेंद्र चहल ने अभी पिछले दिनों टेल को निपटाया था, मुझे अनिल कुंबले याद आ गए थे उस दिन। रही बात अमित मिश्रा, और अमित मिश्रा से पहले पीयूष चावला आए थे, आपको याद होगा 2011 के वर्ल्ड कप में जो लीग मैच थे उसमें जो है पीयूष चावला ने गेंदबाजी की। उसके बाद जब नॉकआउट मैचेस आए तो आर अश्विन को टीम में शामिल कर लिया गया था प्लेइंग 11 में। इसका वो मुझे मुकाबला याद है जहां पर आर अश्विन को टीम में लिया गया था। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर आपके पास जो है जिस तरह से लेग स्पिनर्स की भरमार रही है, और लेग स्पिनर बहुत इफेक्टिव भी साबित हुए। शेन वॉन, अगर कोई फ्लिपर करता था गेंद, विकेट लेता था, शेन वॉन याद आ जाते थे। शेन वॉन के दौर में मैकगिल हुए थे ऑस्ट्रेलिया के, दोनों बहुत कम मैच खेले एक साथ, लेकिन उनका टर्न बहुत ज्यादा था, शेन वॉन से भी ज्यादा टर्न था। लेकिन वही है, आप कितना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफल होते हैं। अब आप देखिए तो साउथ अफ्रीका में इमरान ताहिर याद आते हैं, 2 साल पहले, तकरीबन 2-3 साल पहले इन्होंने जो आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट चटकाए थे, पर्पल कैप इनको हासिल हुई थी। उसके अलावा एडम जम्पा, जिन्होंने बहुत परेशान किया था विराट कोहली को, तो वो भी एक नायाब, जिसे कहते हैं व्हाइट बॉल के क्रिकेट के बहुत ही चैंपियन साबित हुए। सर कितना परेशान किया विराट कोहली को, ने बहुत परेशान किया। और उसके अलावा अब ब्रायन स्टाइन, एक आपने शायद नाम आपको ना ध्यान आए, 80 के दशक में हुआ करते थे, जिम्बाब्वे के। मेरा दावा है कि अगर ये खिलाड़ी किसी और टीम में रहा होता तो ये भी दूसरा शेन वॉन होता या अनिल कुंबले होता, लेकिन उन्हें कोई नहीं जानता, क्योंकि वो जिम्बाब्वे की टीम हारती चली गई, हारने का रिकॉर्ड बनाती चली गई, और उसमें एक बहुत ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी जो है वो साइडलाइन हो गया। बिल्कुल सर। तो इसके अलावा पीयूष चावला तो है ही है। पीयूष चावला, अमित मिश्रा की हमने बात की, अमित मिश्रा में मुझे वो दिलेरी दिखाई दी जो आज इनमें दिखाई देती है चहल में। थोड़े सर अनलकी रहे अमित मिश्रा, मैं कहूंगा, क्योंकि सर जब इनको परफॉर्मेंस करने का मौका मिला था खूब जोर लगाते थे, और जितना ये गेम को रीड बेहतर करते थे, क्योंकि हमने बड़े बड़े दिग्गज हमने आईपीएल में सुना है सबसे ज्यादा विकेट्स, सबसे ज्यादा सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है, सबसे ज्यादा हैट्रिक्स इनके पास है। इंडियन पिचेस पे इतना डोमिनेट करने के बावजूद क्या लगता है सर आपको, थोड़े से अनलकी रहे अमित मिश्रा? अनलकी रहे, मैं तो समझता हूं कि उनको टीम से निकालना ही नहीं चाहिए था। जब आपके पास विकल्प ना हो, विकल्प बहुत हो तो आप बात समझ में आती है, आप किसी को साइड पे बाहर बैठा दें। जब आपके पास विकल्प नहीं है और आप एक लेग स्पिनर जो कि आला दर्जे का लेग स्पिनर है, दिलेर लेग स्पिनर है, विकेट टेकिंग ऑप्शंस आपके लिए मुहैया कराता है, उसको आप बाहर बिठा देते हैं, तो फिर यही हश्र होता है कि पिछले कई वर्षों से हमारी टेस्ट टीम में एक भी लेग स्पिनर आज नहीं खेल रहा।
बीच में हम दो नाम शायद हमारे छूट गए हैं, बहुत बड़े नाम हैं, मेरे ख्याल ये चर्चा भी अधूरी रहेगी उनके बिना। नरेंद्र हिरवानी जो सिलेक्टर भी रहे और लेग स्पिनर थे, और एक शिव रामाकृष्णन, क्योंकि शिव रामाकृष्णन जो है वो शारजा में जो उन्हें रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी मिली बतौर लेग स्पिनर, वो वास्तव में काबिले तारीफ थी। और जिस तरीके से उनकी जो गेंदें टर्न होती थी और स्लिप में खड़े हुए गावस्कर बहुत ही, जिसे कहते हैं, उनकी गेंद पर विकेट्स, उनको विकेट दिलाने में उनका स्लिप फील्डर्स का बहुत बड़ा हाथ था, गावस्कर का बहुत बड़ा हाथ था। इसी तरीके से अगर नरेंद्र हिरवानी देखें, 8 विकेट चटकाकर अपनी मौजूदगी का एहसास कराते हैं डेब्यू मैच में, अगली पारी में फिर 8 विकेट चटकाते हैं। तो उनकी जो धमाकेदार शुरुआत थी ना, वो मैंने तो कम से कम वर्ल्ड क्रिकेट में कभी नहीं देखी, किसी भी स्पिनर की या किसी भी पेसर की। जैसे आजकल आपके लेफ्ट आर्म स्पिनर जयसूर्या श्रीलंका टीम में चमक रहे हैं, कंसिस्टेंटली अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे ही कुछ स्पिनर थे हमारे लेग स्पिनर नरेंद्र हिरवानी। बिल्कुल सर, भरत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कमलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आशिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमलेश कुमार सर हाय कह रहे हैं आपको। सर आशीष जी का एक सवाल है, कह रहे हैं कि इंडिया में लेग स्पिन की आर्ट को किसने फेमस किया? अनिल कुंबले और उससे पहले भागवत चंद्रशेखर। भागवत चंद्रशेखर एक टर्निंग पॉइंट थे, उससे पहले सुभाष गुप्ते वगैरह भी हुए और भी तमाम प्लेयर्स हुए हैं, लेकिन भागवत चंद्रशेखर का जवाब नहीं था। इनको लेंथ मिलना बहुत ज़रूरी था। जिस दिन इनको अच्छी लेंथ मिल जाती थी, एक सही टिप्पा मिल जाता था, उस दिन ये बहुत खतरनाक साबित होते थे। और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जो आला दर्जे के उस वक्त प्लेयर्स थे, उनको बहुत परेशानी होती थी इस खिलाड़ी को खेलने में, और गति परिवर्तन उनकी सबसे बड़ी खूबी थी। वो एक टर्निंग पॉइंट था, लेकिन उनके जाने के बाद एक बहुत बड़ा गैप आ गया, क्योंकि हिरवानी हो, शिव रामाकृष्णन हो, ये लंबे समय तक टीम में रह नहीं पाए, टिक नहीं पाए। लेकिन अनिल कुंबले ने की पारी बहुत लंबी रही, और उन्होंने आकर चंद्रशेखर की उस परंपरा को आगे बढ़ाया। और फिर अगर हम देखते हैं तो पीयूष चावला और अमित मिश्रा, यही 2 बड़े नाम उभर कर सामने आते हैं। और बाकी यजुवेंद्र चहल को अभी भरोसा उन पर किया नहीं गया है। मैं तो चाहूँगा कि उन पर भी भरोसा किया जाए, ताकि ये आगे उस परंपरा को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल। तो इंडिया की टेस्ट टीम में जो लेग स्पिनर्स का हंट है वो हम चाहेंगे जल्द ही जल्द खत्म हो। तो फिलहाल इस लाइव स्ट्रीम में इतना ही। अगर आपको ये लाइव स्ट्रीम पसंद आई हो, आप इंडियन स्पोर्ट्स के पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब